भारत सरकार ने 5 साल के लंबे अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की है। ये प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से फिर से शुरू की जाएगी। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी। गौरतलब है कि मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत ने सभी पर्यटक वीजा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए थे। चंडीगढ़ से 10 सालों तक लोकसभा सांसद रह चुके बीजेपी सांसद और अभिनेत्री किरण खेर की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। चंडीगढ़ के सहायक नियंत्रक वित्त और नियंत्रक किराया कार्यालय ने सरकारी आवास के किराए को लेकर खेर को नोटिस भेजा है। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर इन सब में शामिल है और उसके साथ बॉलीवुड माफिया गिरोह भी इसमें शामिल है। हम सबको पता है कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था। उनके करीबी लोगों को हटाया गया था। ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। वो अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार को मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को कमजोर किया जा रहा है और जनता अब इसे समझने लगी है। उन्होंने चुनाव आयोग, बीजेपी की आंतरिक राजनीति, प्रधानमंत्री की विदेश नीति और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने बुधवार 23 जुलाई को प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। सोना और चांदी की कीमत में हाल ही के दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। बुधवार को दोनों की कीमत में तेजी देखी जा रही है। सोने के भाव एक दिन में 1140 रुपए उछला है, जबकि चांदी भी 2000 रुपए महंगी हो गई है। आज देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,01,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो सेक्टर 61 एलिवेटेड रोड से सेक्टर 69 के बीच के जाम को जरूर झेलना होगा। अब इस जाम को खत्म करने के लिए सड़क चौड़ी और डबल यू टर्न बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और वाराणसी में नए आवासीय योजनाएं शुरू करेगा। लखनऊ की नई जेल रोड योजना की बुकिंग 2 महीने के भीतर खुलेगी। आवास विकास की विभिन्न योजनाओं में रिक्त 11,000 प्लॉटों के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और वाराणसी में नई आवासीय योजनाएं शुरू करेगा। लखनऊ की नई जेल रोड योजना की बुकिंग 2 महीने के भीतर खुलेगी। आवास विकास की विभिन्न योजनाओं में रिक्त 11,000 फ्लैटों के लिए फिर से पहले आओ पहले पाओ योजना शुरू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल बैंकिंग को और सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहकों के फायदे वाला बनाना चाहता है। इसके लिए उसने नए नियमों का मसौदा तैयार किया। इन नियमों के मुताबिक अब बैंक ग्राहक को कोई भी डिजिटल बैंकिंग सुविधा देने से पहले उसकी स्पष्ट और रिकॉर्डेड मंजूरी लेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो आने वाले 4 से 5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंच के 2 रास्ते हो जाएंगे। इनमें से एक रास्ता हर मौसम में मंदिर तक सीधी पहुंच देगा। अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा लिंचौली होते हुए केदार धाम तक का पैदल मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है।